लिखवाओ सी निज दया से सुंदर भाव बताकर। कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुनो ध्यान लगाकर। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय और अंत में आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा पाठ। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो कथा शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। राजा पृथु महर्षि नारद जी से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे तुलसी के इतिहास, व्रत और महात्म्य के विषय में बताया, आंवले की महिमा भी बताई, पर अब आप कृपा करके मुझे यह भी बताइए कि कार्तिक के इस पवित्र महीने में क्या और भी देवताओं का पूजन किया जाना चाहिए? आप यह सब मुझे विस्तार से बताइए। तब महर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नाम का एक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चले। उस समय तक एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ में लेकर जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्रों को देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री और जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया और हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा और जिससे उस राक्षसी का सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी, यह आप मुझे कृपा करके बताइए। तब धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें पहले मुझे तुम बताओ। तब उस राक्षसी ने ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम कलहा था। और फिर वह बोली कि हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बहुत ही क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसीलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंततोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए और फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। और जब वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, बताइए इन्होंने कैसे कर्म किए हैं, क्योंकि जैसा इनका कर्म होगा उसी के अनुसार ये शुभ या अशुभ को प्राप्त करेंगी। तब चित्रगुप्त ने कहा कि इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा ही अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसीलिए यह चमगादुड़ी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसीलिए यह विष्ठा भोजी सुकुरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। इसीलिए उस दोष से यह अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसीलिए यह अत्यंत ही
निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज दिया जाए, वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। और उसके बाद कलहा ने ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और भगवान विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया और तब से ही मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं। तब कलहा के ऐसे वचनों को सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत ही दुखी हुए। फिर उसने बहुत सोच विचार किया और उसके बाद उस कलहा से कहा, और धर्मदत्त जी के कथन की कथा का वर्णन हम आगे 25वें अध्याय में सुनेंगे। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। और अब सुन लेते हैं श्री तुलसी चालीसा पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवास, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही माति यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नीम अचारा, समहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे।
नहावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विदित पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव से माँ तुझे नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। तो बोलिए तुलसी माता की जय। श्री तुलसी चालीसा पाठ संपूर्ण। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।